अच्छा लग रहा है। मेरी शुगर ऐसा जितनी नॉर्मल नहीं रही है, 80 140 तो नहीं, पर हाँ मेरे पेन्स में मुझे बहुत फर्क है। जो मुझे जॉइंट पेन रहता था, नी पेन, उसमें मुझे काफी चेंज लगा। एनर्जी लेवल में चेंज है। ऑयल तो बंद कर दिया है टोटली सर, मैंने टोटली। सर बाकी बहुत अच्छा रहा सर। मेरे को 2 महीने हुए पूरा कंप्लीट किए। 1 जैन से मैंने स्टार्ट किया था, तो 3 kg वेट लॉस हुआ है। पर उसमें फिर मेरी बीच में तबीयत भी बिगड़ी थी, एंटीबायोटिक्स पे थी, तो अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन अच्छा लग रहा है। So, sir, overall, from sessions, I think help I got from the session. One, like the initial idea for me also was to do the session because क्या होता है कि जब आप कोई एक चीज को पढ़ते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो अगर आपने एक ही टाइम पढ़ा है तो फिर वो उसको इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। तो सर हमें वो बोला, तो जो आप बोलते हैं कि वंस यू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स राइट लॉजिकली, देन यू कैन फॉलो वेरी इजीली। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि क्यों होता है, क्या रीजन है उससे। जैसे आई वाजंट इट वाजंट वेरी क्लियर टू मी कि एक्सरसाइज से बेनिफिट क्या होता है। आई वाज लाइक ठीक है यार, अगर मैं अपना खाना कंट्रोल में रखूं और थोड़ा लाइट वॉक वगैरह करता रहूं तो लाइफ में सही चलती रहेगी। बट देन इट वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई बिल्डिंग मसल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो थोड़ा सा was specifically the learning for me. That was one very important thing, I think, which helped overall. And then I think couple of improvements I've noticed. So I used to have always a burning sensation in my left thigh. तो वो जो आपने वो विटामिन B12 का डोज सजेस्ट किया था कि उसको थ्रू मैं आईवी लूं, तो उसको आई टुक फॉर 4 डोज आई टुक। एंड आई थिंक दैट बर्निंग सेंसेशन जो पहले होता था, दैट इज कम्प्लीटली गॉन नाउ। दैट वन थिंग आई फील, आई नॉट श्योर बिकॉज ऑफ विटामिन B12 या फिर डी के कारण था, बट आई थिंक दैट डेफिनेटली हैज हेल्प, वो तो डेफिनेटली चेंज हो गया है। देन आई यूज टू हैव कंटिन्यूस थोड़ा सा हल्का हल्का सा चेस्ट पेन ऑल्सो। आई एम अज्यूमिंग आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ विटामिन डी। तो वो वाला भी चेस्ट पेन अभी भी मतलब काफी हद तक वो भी नहीं है, मतलब आई डोंट सी दैट दैट पार्ट। मतलब अर्ली आई यूज्ड टू मोर बिकॉज आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री, तो मुझे वो लगता था कि वो हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, उसका तो कुछ वैसा नहीं है। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज लिटिल वरीड अबाउट इट। तो वो थोड़ा सा अभी आई हैव सीन कि दैट इज बिकम मच बेटर। देन डेफिनेटली आई हैव डन द इंच लॉस आल्सो अराउंड द वेस्ट, वो डेफिनेटली है, मतलब वो कंसर्न नहीं था, बट देन डेफिनेटली आई सी दैट इज अ पॉजिटिव साइन बिकॉज ओवरऑल दैट्स इंडिकेटर कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है हेल्थ उस सेंस में। तो ओवरऑल अराउंड दीज थिंग्स आई हैव नोटिस डेफिनेटली लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स। एंड देन जब when you understand things logically, you are able to understand कि अच्छा ठीक है, मैंने ये खाया तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। तो काफी काफी हेल्पफुल था सर ओवरऑल जर्नी में। तो वो हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखने को मिलता था और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखने को मिलता था कि हाँ ये कैसे चल रहा है। ये सर था एक, सर एक फीडबैक या इनपुट मोरवर कह सकते हैं। मतलब आई रियली फेल्ट गुड अबाउट कि आप जो जिस डेप्थ में जाते थे टू एक्सप्लेन थिंग्स टेक्निकली, कि जिसे आपने बताया कि अच्छा ठीक है, अगर तेल को गर्म करते हैं तो गर्म करने से वो हार्मफुल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पॉलीसेचुरेटेड फैट तेल होता है तो उसमें बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो टूटते हैं। For me it was very helpful. I could understand a lot of such things to a level, and I really could understand it. But I'm not sure कि मतलब how much it was helpful for everyone. But it was really helpful for me definitely to go to that level and really see कि अच्छा उससे क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या या क्या नेगेटिव साइड्स होते हैं उसके। So that was one thing, sir. हाँ, इंसुलिन अभी दिन में 2 बार कर दिया है और चेंज कर दिया है उन्होंने इंसुलिन। पहले सर बहुत अनकंट्रोल हो गई थी शुगर, तो फिर उन्होंने जब इंसुलिन चेंज की ना, फिर अब आ गया है कंट्रोल पे। 1 2 सप्लीमेंट भी दिए हैं, प्रोटीन भी बढ़ाया उन्होंने, वे प्रोटीन दिया है, वो ले रही हूँ आज से। तो बाकी बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, बहुत ही अच्छा। 6 kg वेट भी रिड्यूस हुआ है और इंच लॉस भी हुआ है, हल्कापन भी लग रहा है, एनर्जेटिक भी हूँ। और सर मेन तो बात ये थी कि जब मेरी शुगर अभी बीच में 500-500 हो रही थी ना, तभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पहले बहुत चक्कर आते थे अगर ऐसा अभी तो मेरी कंटिन्यूअस 6 7 एक हफ्ता तो मेरा ऐसे ही चल रहा था, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सर के साथ, पार्थ सर के साथ पूरी थी कांटेक्ट में, तो उन्होंने सब अच्छा कर दिया। अभी CGM भी लगा लिया है,
तो उनको हर 1 घंटे में रिपोर्ट दे रही हूँ मैं शुगर की। वो बराबर मेरे को इंसुलिन बता रहे हैं, इतना डोज लो, इतना डोज लो, इतना डोज लो, तो वो सही हो रहा है अभी। और फास्टिंग तो सर मैं कर ही रही हूँ, 16 घंटे की फास्टिंग हो रही है मेरी, तो उसी से ही वेट रिडक्शन हुआ है सर। और शुगर वैसे मैं तो फास्टिंग कर ही नहीं सकती थी ना सर, हाइपो में चली जाती थी, शुगर लो हो जाती थी। अब शुगर लो नहीं हो रही है, अभी वो 200 के अंदर मेंटेन है। अभी तो 2 बार ले रहे हैं 15-15 यूनिट्स। अब इससे भी कम होना चाहिए सर, अब देखें क्या होता है। और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और लेकिन फंक्शनल मेडिसिन के बारे में सच में मैं कुछ भी नहीं जानता था, टू बी वेरी ट्रू टू यू, टू एवरीवन। मतलब पीपल शुड नो एंड अंडरस्टैंड दिस, दैट अपना जो भी मेडिकल करिकुलम है उसमें ये सब बिल्कुल भी सच में पढ़ाया नहीं जाता, उस पर कोई स्ट्रेस भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा पर्सनल अपडेट मैंने आपको दिया था कि करीब करीब आई हैव लॉस्ट लाइक नॉट लेस देन 10 kgs, ऑलमोस्ट 10 kgs। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ हुई, मोटिवेशन की। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, ऐसा नहीं, मतलब मेरी वाइफ भी एनेस्थेटिस्ट है, तो ये हम लोग का डिसाइड हो गया था मेरी तरफ से कि मैं बेरियाट्रिक पे जाऊंगा। दिस वाज लाइक काइंड ऑफ माय लास्ट एक्सपेरिमेंटेशन विद मी। और मैंने जिम से लेकर वॉट एवर, मतलब जो एक ह्यूमनली पॉसिबल होता है वो सब किया। एक तो क्या, मेरे को खाने का बहुत शौक है, टू बी वेरी ट्रू, बहुत शौक। और दूसरा, मेरे स्पाइन की 4 बार सर्जरी हो चुकी है। मेरे साथ वो एक्सरसाइजेस का भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि मैं कोई बैक एक वगैरह हो जाता है, तो वो मैं अब वो कर भी नहीं सकता था कि मैं रिस्क लूं अब सर्जरी। लास्ट सर्जरी करीब 8 साल पहले हुई थी, तो रॉड डला हुआ है रीढ़ की हड्डी में, लंबर स्पाइन में, 3 लेवल पे। तो इसलिए मैं, ये जो मेरे को सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे को ना इसको खाने से कंट्रोल करना था। और मेरे को लगता था मैं खाने पे कंट्रोल कभी नहीं कर पाऊंगा। तो आज सुबह मेरा 96.2 है, आज मॉर्निंग का। सबसे अच्छी बात है कि कंटिन्यूस जर्नी है, 7 दिन में एक आध दिन ऐसा होता है कि जब वो कम नहीं दिखता है, वो लेकिन अपनी गड़बड़ी के कारण, कभी इधर उधर बाहर खाना पड़ा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम के कारण कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। बट मेरी बाकी कई सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो गई। एक तो खाने का हो गया, जैसे मतलब ऐसा मेरे साथ तो रेयर होता था, मेरे मतलब आई एम 52, कि मैं कभी रात को डिनर नहीं लूं। मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि लोग बोलते हैं, मैं तो ऐसा बोलता था कि कुछ खा लिया, अगर स्नैकिंग कर ली कहीं, तो मेरा खाना तो वहीं रहता था। वो 3 रोटी की जगह 2 रोटी हो जाती थी, लेकिन खाना होता जरूर था। अब ऐसा नहीं है। जैसे लास्ट नाइट मैंने डिनर नहीं किया, क्योंकि मेरे को दिन में लग रहा था कि थोड़ा भारी हो गया, तो मैं रात में सिर्फ थोड़ी सब्जी वब्जी खाकर जो है मैं ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि कभी भी होता ही नहीं था। तो ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से सबको ये बात शायद समझ में आएगी कि मोटिवेट होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपने टारगेट्स, अपने को, जैसे अगर मैंने जैसे इंसुलिन लेवल मेरा बताया, मेरा 29 पॉइंट समथिंग इंसुलिन था, और नाउ इट वाज 21, एंड आई होप कि वो भी कम हो जाएगा।